नमस्कार साथियों। मैं काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से आज मुखातिब हो रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं निकाल पाया था, मैं इसके लिए सॉरी। मैं आज से पहले मैंने 3 क्लासें ली है। पहली क्लास में मैंने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी में मैंने सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो बिजली पे काम करते हैं तो क्या 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 सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए। तीसरी क्लास में मैंने फर्स्ट एड, जब इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो फर्स्ट एड क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा। मतलब वो फंडामेंटल्स जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी घूमती है, उनके बारे में बताऊंगा मैं आज। सबसे पहला है करंट। करंट क्या है? करंट की डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लोज सर्किट इज कॉल्ड करंट। किसी भी बंद सर्किट में चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को करंट कहते हैं। यहां पर मेन चीज है ध्यान देने वाली, बंद सर्किट, क्लोज सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ओपन सर्किट में फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है। नेक्स्ट है वोल्टेज। वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। वोल्टेज करंट को सर्किट में चलने के लिए सहायता करता है। वो एक ऐसा प्रेशर है जो सर्किट में करंट को चलाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सर्किट में चलने वाले करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। यानी वोल्टेज है वो सर्किट को चलाने में, करंट को चलाने में मदद करता है, और रेजिस्टेंस है वो करंट को चलने में बाधा उत्पन्न करता है। और करंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को करंट बोलते हैं। ये तीन है बेसिक फंडामेंटल्स है। रेजिस्टेंस जैसे हम एक तरह का स्पीड ब्रेकर, जैसे हम रोड पे देखते हैं स्पीड ब्रेकर, गाड़ी चल रही है, एक स्पीड ब्रेकर बढ़ा दिया जाता है ताकि गाड़ी की स्पीड कम हो जाए, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट हमेशा इजी रास्ता अख्तियार करता है। जिस तरह पानी है, पानी कोई न कोई ढलान वाला रास्ता ढूंढता है, उसी तरह करंट हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम हो, जिस रास्ते में अवरोधक कम हो। तो सबसे ज्यादा माइंड करने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है, ओपन सर्किट में फ्लो नहीं होता। अब सवाल ये कि सर्किट क्या है? यानी तारों के उस तंत्र को सर्किट बोलते हैं जिसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों विद्यमान हो। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा बोर्ड पे। यह सर्किट है, फेस है, ये बल्ब है, बल्ब यानी रेजिस्टेंस है, ये स्विच है और ये न्यूट्रल है।
अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, पर वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, वो स्थिर है, वो कांस्टेंट है, वो फ्लो नहीं हो रहे। फ्लो कब होंगे? जब हम इस सर्किट को क्लोज करें, यानी इस स्विच को हम ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो इनको ये न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रल मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू कर देंगे, फ्लो होना शुरू कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा, यानी कि सर्किट क्लोज हो गया है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स स्टैटिक थे बल्ब नहीं जल रहा था, क्योंकि फ्लो नहीं हो रहे थे, स्टैटिक थे। तो इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। और ओपन सर्किट मैंने आपको बता ही दिया, ओपन सर्किट ये ओपन सर्किट है, जब तक ये स्विच ऑन नहीं है ये ओपन सर्किट है, क्योंकि फेज को न्यूट्रल नहीं मिल पा रहा है, तो ये ओपन सर्किट है। अब करंट के फ्लो होने की जो क्वांटिटी है, जो दर है, वो किस पे निर्भर करती है? ओम्स लॉ क्या बोलता है? द फ्लो ऑफ करंट इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। किसी भी सर्किट में चलने वाला करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है और रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है, यानी रेजिस्टेंस स्थिर है। अब अगर वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ेगा, और वोल्टेज अगर स्थिर है, कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया जाए, अगर रेजिस्टेंस को ज्यादा किया जाए तो करंट कम फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस को कम किया जाए तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू I इंटू R। यानी किसी भी सर्किट में चलने वाले करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया जाए तो वोल्टेज का पता चलेगा कि सर्किट में वोल्टेज कितना है। और I इज इक्वल टू V बाई R। अब इससे पता चलेगा कि अगर इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो करंट कम हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो करंट ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है। अब सर्किट की टोटल पावर क्या हुई? पावर इज वाट। पावर की यूनिट क्या है? वाट। इसको डिनोट किससे करते हैं हम? W से। तो W इज इक्वल टू V इंटू I। यानी सर्किट में चलने वाला टोटल करंट एंड वोल्टेज, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो सर्किट की टोटल पावर का पता चलता है। इस सर्किट में टोटल पावर कितनी है। अभी मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है। अब शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट क्या है?
ये है सर्किट, ये रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है, ये जो निशान है बल्ब का निशान है। जिस भी अगर सर्किट में ये निशान है इसका मतलब यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ, ये रेजिस्टेंस है। गलती से ये वायर इस वायर को टच कर गया, अगर ऐसा हो गया तो बल्ब सर्किट से आउट हो जाएगा और रेजिस्टेंस डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। कोई रेजिस्टेंस सर्किट में सिर्फ जो सर्किट में वायर है उन्हीं का रेजिस्टेंस रहेगा, बाकी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब जो ही हम इस सर्किट को स्विच ऑन करेंगे एकदम से हेवी करंट फ्लो होगा, हेवी स्पार्क आएगा। हेवी स्पार्क आएगा तो पीछे लगे हुए फ्यूज जो सेफ्टी प्रिकॉशंस में आते हैं, अगर वो सही रेटिंग के फ्यूज है तो फिर वो फ्यूज उड़ जाएंगे। अगर वो सही रेटिंग के नहीं है और वो ना उड़े तो इस सर्किट को पूरे को जला देंगे। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि सर्किट हमेशा इजी रास्ता अपनाता है, जिस तरह पानी अपनाता है। पानी हमेशा ढलान को ढूंढता है, जो नज़दीकी ढलान हो उसको ढूंढता है, वैसे ही करंट हमेशा उस रास्ते को ढूंढता है जिसमें सर्किट कम हो, सॉरी रेजिस्टेंस कम हो, उस रास्ते को हमेशा करंट ढूंढता है। ये बल्ब है 40 वाट का, इसी के पैरेलल में एक बल्ब लगा दिया 100 वाट का। तो सर्किट किस बल्ब के थ्रू कंप्लीट होगा, कौन सा बल्ब जलेगा और कौन सा नहीं जलेगा। 100 वाट के बल्ब में रेजिस्टेंस कम है, 40 वाट के बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो करंट हमेशा 100 वाट के बल्ब से होते हुए सर्किट पूरा करेगा, 40 वाट के बल्ब की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि 100 वाट के बल्ब का रास्ता इजी है। तो 100 वाट का बल्ब जलेगा, 40 वाट का बल्ब नहीं जलेगा। और करंट फ्लो भी 40 वाट की बजाय 100 वाट के बल्ब में करंट फ्लो ज्यादा होगा। तो यह है इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक फंडामेंटल, जिसका मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया आज, ये कंप्लीट नहीं है, इससे आगे बहुत कुछ है, मगर ये एक मैंने आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दिया है बेसिक फंडामेंटल्स का। अगर मेरी ये क्लास और ये मेरे जो बताए गए चैप्टर्स अगर आप लोगों को यूजफुल लगते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ सहायक है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई डाउट होता है आप क्वेश्चन जरूर पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से कम्युनिकेशन बढ़ता है। कम्युनिकेशन बढ़ता है तो जो चीज़ आप लोग चाहते हो उसका जवाब मिलता है। वैसे तो मैं जो बता रहा हूँ वही आप लोग सुन पा रहे हो, मगर उसमें आप लोगों को अपनी शंका, अपना डाउट, उसका भी जवाब मिलता है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को देखिए, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो इलेक्ट्रिशियन है, ये आम लोगों के लिए भी है जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं जानते पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं सब। तो ये सब चीज़ें उनके लिए भी है। तो प्लीज़ सब इस वीडियो को देखिए, मैं आगे भी बताता रहूँ।